हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन में, क्योंकि अब आपके पास बचा है अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक और उस एक हफ्ते में आपको इस एग्जाम के लिए CUT PG COQP 12 MBA के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि आप हो जाएं पार और पहुंच जाएं अपने पसंदीदा कॉलेज में। इस साल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टिस मुंबई भी ऐड हो गया है। COQP 12 के थ्रू उसमें एडमिशन मिल रहा है और COQP 11 के थ्रू इसमें एडमिशन मिल रहा है और वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है मुंबई में जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। और उसी के जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, जैसे DAV इंदौर। इट्स सच अ गुड कॉलेज जहाँ से आप कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखने को मिल सकती है जहाँ से आपको मौका मिलता है MBA करने का। तो अगर आपको ये लास्ट वीक अच्छे से यूटिलाइज करना है तो इसमें आपको करना है क्या, यही बताने आया हूँ आपको आज इस सेशन में। तो फटाफट से अगर हम चल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें इस वक्त पढ़नी है। तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, इसमें से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वक्त अगर आप कर लेते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, इस पे आप ध्यान दें। और ग्रामर के जो ये तीनों चीज़ें हैं, ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन चारों में अगर आप प्रोनाउंस, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, इनको सबसे पहले करें, उसके बाद आप आर्टिकल्स पे जाएं। आर्टिकल्स पे जाने के बाद आप कंजंक्शंस एंड एडवर्ब्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नाउन्स। इस क्रोनोलॉजी में अगर आप अपनी ग्रामर को कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन ये वाले जो चीज़ें हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मे बी स्पेलिंग्स एज वेल, ये आपके लिए बहुत अच्छा और स्कोरिंग चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद पैरा जंबल्स, ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी स्कोरिंग आपके लिए हो सकती है, ये आप कर सकते हैं। और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आपने इक्का दुक्का प्रैक्टिस कर रखी है और अगर आपने भरपूर मॉक्स दे रखे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस इन चीज़ों की मिल जाएगी। ये आप कर सकते हैं इंग्लिश के लिए इन आखिरी के दिनों में, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रायोरिटी हियर, दिस इज़ योर प्रायोरिटी, फॉलोड बाय ग्रामर में दिस इज़ योर प्रायोरिटी एंड दिस टॉपिक। अगर आप ये करते हैं जो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट में देखने को मिल जाएगा, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं और आपके पास आता है मैथ में, तो मैथ में अगर आपको चीज़ें करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान दीजिए वो दीजिए परसेंटेज पे। उसके बाद आप दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पे। ये जो चैप्टर है इसके साथ साथ अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी कर लेते हैं, एवरेजेस कर लेते हैं इसके साथ, ये तीनों के तीनों चीज़ें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आएंगी। ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आएंगी, ये सारी की सारे टॉपिक्स जो बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, तो खासकर इसमें प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है अबाउट द स्पीड, ठीक है, और ट्रेन जा रही है कब तक, वो प्लेटफॉर्म को पूरा तरीके से छोड़ देगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके सर ने करवाए होंगे, उन पे ध्यान दे दीजिए। MBA में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं बिकॉज MBA में वो ज़्यादातर आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपका एप्टीट्यूड को समझें कि आपकी एनालिटिकल पावर कैसी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ पे जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होंगी, फॉर्मूला लगाया आपने और फॉर्मूला से डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सो कोशिश करिएगा कि लास्ट वीक में अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें और कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे आपको फाइनल डे पे हर एक क्वेश्चन के लिए ना पेन एंड पेपर ना उठाना पड़े। अगर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेंटली भी कर पाओगे ना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ बन जाएगी और आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग भी देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप आते हैं, सो प्राइमरीली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स, सो बेसिकली ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आ जाता है, ये आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन, कोडिंग और अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स पजल्स एंड अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस
आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे की प्रैक्टिस इस वक्त अच्छे से कर लीजिए। आप इसके जितने हो सकें प्रैक्टिस टेस्ट वो दीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू आउट, these practice tests, okay, this will definitely help you out in that particular stance। ठीक है, तो ये आप करिए, इसके जितने हो सके क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करिए। लास्ट के 1 वीक में बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, सो दैट आपकी एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी उस चीज़ में बन जाएगी। और फिर उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये डेटा इंटरप्रिटेशन में से ये सारे के सारे दीज क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं, ये आपके डायरेक्टली रिलेटेड कहीं ना कहीं हो जाता है क्वांट के साथ। और उनमें मैंने आपको जो चैप्टर्स बताया था, परसेंटेजेस, आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेजेस, ठीक है, टाइम्स विद डिस्टेंस, वर्क, SICI, ठीक है ना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना ऊपर के, ये आपको यहाँ पर ओवरलैप मिलेंगे। क्योंकि इसमें आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा बताओ एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, मंथली ग्रोथ रेट क्या है, या फिर ये किस परसेंटेज पे बढ़ रहा है। तो उस पर आपको इस अगर रेसिप्रोकल्स आप याद कर लो, ठीक है, अब तो मतलब याद क्या, अगर कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको एटलीस्ट 1 to 30 तक याद कर लो, स्क्वायर रूट्स याद कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इनसे आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाती है और आप उसको आराम से कर पाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो एज फार एज योर COQP 12 इज कंसर्न, बिकॉज COQP 12 में MBA का पेपर है, और MBA में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, कैट का पेपर हो, मैट का पेपर हो, सिम्बायोसिस का पेपर हो, या ये पेपर हो, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो आपको थोड़ी सी एनालिटिकल पावर आपकी चेक करते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो फॉर COQP 12। अब ये सारी तो होगी एकेडमिक बातें। अब इन एकेडमिक बातों के बाद आपको एक और चीज़ करनी है बच्चों यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो क्या करना है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू दैट। तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ कि आप नेगेटिव लोगों से, ठीक है ना, सो नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम देम। ठीक है, डू नॉट डिस्कस अ लॉट विद नेगेटिव पीपल, बिकॉज ये लोग इस समय एंड में आपको जाके सिर्फ परेशानी देंगे और कहेंगे अच्छा तूने ये नहीं किया, ओ तूने ये नहीं किया, ओ तूने ये नहीं किया, बस। तो इसलिए ये इससे दूर रहिए। इस वक्त मॉक टेस्ट्स आपके जितने हो सकें वो आप मॉक टेस्ट दें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपका सपना है MBA में जाना, और MBA जाके आप एक अच्छी सी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिल जाए इन फील्ड्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड एवरीथिंग, सो जब आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर अ मेंटोरशिप, एंड फिर हम आपके MBA की जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में आपके लिए अच्छी रहेगी, और क्या आप कर सकते हैं आगे भी, इंटर्नशिप्स कौन कौन सी कर सकते हैं, वो सब आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं उसके बाद भी। तो ये नेगेटिव पीपल से दूर रहें, मॉक टेस्ट है, ईट हेल्दी, ठीक है, ईट हेल्दी एंड टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर स्लीप। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आई ट्रस्ट मी, इसमें कोई दोहराए की बात है ही नहीं। तो ये आप ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक भी अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप अड्डा 24/7 पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़, ऑल कोर्सेज़ पे जाइए, UG and PG पे जाइए, CUT PG में दिखेगा आपको, तो यहाँ दिख रहा है आपको COQP 12 के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं। अब मैं आपको कहूँगा नहीं कि 20 वाले ले लो, आप ये 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ वाले ले सकते हो, और यहाँ व्यू ऑफर्स पे जा सकते हो, इस पे कोड लगा सकते हो Y468 और S, और इसको एंटर कर सकते हो, तो आपको ये 746 रुपीज़ के आसपास की मिल जाएगी। और अगर ऐप से लोगे तो आपको और ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो कोड आपको याद रखना है, बस क्या कोड आपको याद रखना है, Y468 और S। और अगर आप MBA के लिए कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। घबराने की बात नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर आपको हो तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं चैनल पे। और आप अगर चाहते हैं COQP 12 की तैयारी करना तो शाम को 6 बजे मेरा सेशन होता है, वो आप अटेंड कर सकते हो, आज भी है। ठीक है, तो आज जो सेशन है वो है 5 PM पे,
ठीक है, सो नॉट 6 PM, 5 PM to 7 PM हमारा सेशन होता है, वो आप आ सकते हैं, ठीक है, ऑन द क्लैट चैनल. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू.